पेशेंस। परमेश्वर हमको और आपको जो धन्यवाद हम देते हैं या कराते हैं, इट इज अ रिवॉर्ड ऑफ पेशेंस। और परमेश्वर हमको और आपको वचन में से सिखाता है। गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वां नंबर पद, पहली बात हमने सीखी, इट इज अ रिवॉर्ड ऑफ लेबर्स। दूसरी बात, इट इज अ रिवॉर्ड ऑफ पेशेंस। गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8 से लेकर 9 पद हम देखेंगे। क्योंकि जो शरीर के लिए होता है वह विनाशी कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए होता है कटनी काटेगा। बराबर है ना? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो शरीर के लिए होता है वो शरीर के द्वारा कटनी काटेगा। बराबर है? एज अ वर्ल्डली लाइफ, एज अ वर्ल्डली लिविंग, उसका जीवन भी उसी प्रकार से समाप्त होगा। और जो आत्मा के लिए, जो वचन के लिए, वचन के सामर्थ्य के लिए, है ना, हम धन्यवाद के साथ में क्यों आते हैं, ये दूसरी बात है। इट इज अ रिवॉर्ड ऑफ पेशेंस। धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के जब हम समझ रखते हैं, तब परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमको दिया है आत्मा के द्वारा, जो हम फल लेकर आते हैं, उसी को हम अर्पण करते हैं। जाएगा। बराबर है? केन और हाबिल की क्या स्टोरी है? डॉक्टर साहब क्या स्टोरी है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हाबिल की भेंट क्यों नहीं करी गई? दो ही बातें हैं बस। हाँ, रिश्ते धन्यवाद के साथ, उत्तमता के साथ अपनी भेंटों को वो प्रकट, है ना, कोई तो छोड़ के लेकर आता है। बराबर है ना? अरे यार लेकिन तो जाना ना पड़ेगा, है ना? क्या है एक दिन तो लेके जाना है, कहो तो लेके भी ना जाओ ना, क्या दूंगा मैं? ठीक है, जो है जब मैं समाज में वो ला के रख देता हूँ। दैट इज द डिफरेंस। टू विच हार्ट, जो हृदय के साथ में क्या लेकर आ रहे हैं वो बहुत जरूरी है। एज पर द हार्ट, किस हृदय के साथ में। इसीलिए हाबिल की भेंट ग्रहण की गई। आज भी 2025 में लॉजिक काम करता है। जो फॉर्मूला, मैथ्स का फॉर्मूला है वो कभी बदलता, गणित का फॉर्मूला कभी बदलता, आशीष का फॉर्मूला कभी बदलता। What you come from the heart, जो हम हृदय के साथ लेकर आते हैं वही भेंट ग्रहण करी जाएंगी। और जो हृदय से लेकर नहीं आते हैं वो साल भर दुखों को भोगते। What you are bringing to the Lord, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो क्या बोलता है? धैर्यता के साथ में बीज को बोलते हुए देखा, बीज बोया कभी प्लांट कभी लगाया कि नहीं लगाया ना? टेरेस पे लगाया ना, प्लांट लगाया। बीज के बारे में अगर हम देखें, बीज क्या करता है? बीज तुरंत आप डालोगे तो उसमें जमीन उग जाता है, बड़ा सा काला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बीज का काम क्या है? What is the work of the seed? Germination of seed. ना सिमरन पढ़ा ना? मैं नाटक में पढ़ा रहा हूँ, उसी का लॉजिक है। Germination of seed. It takes the time and process. बराबर है ना? बीज के दो कारण बहुत मुख्य रूप से हैं। जब तक बीज भूमि में पड़ करके सड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक उसमें से नया पौधा। It takes time. So it is a reward of patience. प्रभु यीशु मसीह क्या किया 33.5 साल के महीने से? वो एक बीज के रूप में धैर्यता के साथ में निरंतर हमारा आपके जीवन के लिए वो कार्य को प्रकट किया। बराबर है? मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से, ताकि नए पेड़ के रूप में हमको और आपको नया जीवन दे सके। मेरी बात समझ में आ रही है? So it is a reward of patience. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धैर्यता रखता है, हमको भी अपने वचन के रूप में धन्यवाद के साथ जो प्रकट करते हैं, जो भेंटें हम लेकर आते हैं, वो निरंतर हमको और आपको धैर्यता के साथ में प्रकट करते हुए धन्यवाद के साथ में रखना जरूरी होता है। So it is a seed of process. कोई भी एक बीज जब है वो तुरंत आप दूसरे दिन बढ़ता हुआ नहीं देखते, उसको निरंतर भरना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, जर्मिनेशन उसका पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके वो धीरे से पौधा बन के फिर वो पेड़
बनता है और फिर वो फल बनता होता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमको और आपको इसी बात के लिए कराता है कि तुम्हारे जीवन में धैर्यता है, उसी धैर्यता के साथ में अपने बेटों को लेकर आना है और उसी का रिवॉर्ड वो हमको और आपको आशीष के रूप में खड़ा के देता है। सो दूसरी बात, हमको और आपको धन्यवाद पर क्यों मनाते हैं? So it is a reward